तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी डिस्कस करने वाला हूं। पॉलिटी में वो भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता ही होगा बेटा, 448 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स को याद करना, लोगों के मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको पूरे यूट्यूब छान मारोगे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वो ट्रिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको ये वादा करता हूं, ये गारंटी लेता हूं कि आपको इस ट्रिक को जानने के बाद, समझने के बाद, इस ट्रिक के बाद आपको वो 12 शेड्यूल हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। वो हम डिस्कस करते हैं। आपको एक लाइन याद रखनी है, उस लाइन है वो बेटा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद आप रखोगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का मतलब क्या है, पहले हर वर्ड का, हर अल्फाबेट का क्या मतलब है ये डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे टी से मतलब है बेटा यूनियन टेरिटरी। यूटी जो है, यूटी, यूटी ध्यान रखना, टेरिटरी, टी से टेरिटरी। ई से होता है बेटा, ई से होता है इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, इसके बाद ए से होता है बेटा, ए से होता है अफर्मेशंस। इसके बारे में टेंशन मत लो, डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज है ये अफर्मेशन। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह फर्स्ट से लेकर 12th शेड्यूल तक, टी से लेकर एम तक, ये याद रखना। ठीक है, टी से क्या है यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी याद रहेगा। ई से क्या है इमोल्यूमेंट्स, ए से क्या है अफर्मेशंस, आर से क्या है बेटा, आर से है अपना राज्यसभा। ठीक है, आर से क्या है, आपको ये सब कीवर्ड है ये याद रखने हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी याद रखने में। राज्यसभा। एस से क्या है बेटा शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज। इसके बाद बेटा क्या है ओ से, ओ से यहाँ है अदर ट्राइबल एरियाज। एस से क्या था शेड्यूल एरिया, ओ से क्या है अदर ट्राइबल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज, ये याद रहेगा ना। एफ से क्या है बेटा, एफ से है फेडरल प्रोविजन, फेडरल प्रोविजन, टेंशन मत लो, एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, फेडरल प्रोविजन। ओ से क्या है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है। ओल्ड में ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद बेटा एल से क्या है, एल से है बेटा यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं बताता हूं, लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद डी से क्या है बेटा, डी से है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 शेड्यूल है, आपके जुबान पे रट जाएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से क्या है, पी से है बेटा पंचायत, पंचायत। ठीक है, एम से क्या है बेटा, एम से है अपना म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, अब इसका मतलब समझो बेटा, इनका मतलब क्या क्या है ये समझ में आ गया। टी से क्या है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट का जो एक्सटेंशन होगा, ठीक है, जो बनेंगे नए स्टेट, उसके बारे में यहाँ पे शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। टी से यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बारे में। दूसरा शेड्यूल क्या है बेटा, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स या फिर प्रिविलेजेस या फिर अलाउंसेस, जो भी उनको मिलेंगे, किनको मिलेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को मिलेंगे, या फिर प्रेसिडेंट को मिलेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को मिलेंगे, या फिर चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिलेंगे, या फिर लोकसभा के स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको मिलेंगे। जो ये अलायंसेस की बात हो रही है, प्रिविलेजेस की बात हो रही है, इमोल्यूमेंट्स की बात हो रही है, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बेटा और क्या चीज है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको देखने को ये चीज मिलेगी। इसके बाद आ जाओ बेटा, है ए से है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब होता है बेटा ओथ, या फिर अफर्मेशन मतलब ओथ जो पार्लियामेंट के मेंबर लेते हैं अपनी गद्दी में आने से पहले, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, जो चीज इमोल्यूमेंट जिनको प्रिविलेजेस मिल रहे थे, वही चीज अफर्मेशन में उन्हीं लोगों के ओथ के बारे में लिखा हुआ है। आर से बेटा क्या है राज्यसभा, राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे किसी स्टेट में या यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, इस शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल जो कि आर से स्टार्ट है, राज्यसभा जिसे कहते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। एस से बेटा क्या है शेड्यूल एरियाज, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा उस शेड्यूल एरियाज में या फिर ट्राइबल एरियाज में। इसके अलावा ओ से बेटा मैंने क्या बताया आपको, अदर ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेटा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो रही है। इन 4 स्टेट के बारे में, इन 4 स्टेट में जो भी ट्राइबल एरियाज है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा उसके बारे में ये चीज लिखा हुआ है। कौन सा शेड्यूल है बेटा, ये 6th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल मैंने आपको क्या बताया बेटा, फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन मतलब होता है बेटा जो डिवाइड हो रही है पावर यूनियन और स्टेट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं बेटा फेडरल प्रोविजन।
ठीक, इसके अलावा बेटा आ जाओ आप ओ से मैंने आपको क्या बताया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले जब शेड्यूल बने थे उस समय कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, 14 थी, ये ध्यान रखना। और आज के टाइम पे बेटा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे शेड्यूल में लिखी हुई है। कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है, 8th शेड्यूल में लिखी हुई है, ये 8th है। एल से क्या है बेटा, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स कौन से, जो स्टेट डील करती है जिन लैंड्स के, जिनके कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में जो लैंड्स है, और एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने के बारे में इस शेड्यूल में लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स में। डी से क्या है बेटा, डी से 10th शेड्यूल, डी से क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब होता है बेटा, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ में। और ये बेटा कब आया था, ये कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये आया था बेटा 1985 में। 1985 में ये चीज आई थी बेटा, 52nd अमेंडमेंट, ये याद रख लेना। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है बेटा, 52nd अमेंडमेंट 1985 में ये चीज आई हुई थी। इसके बाद आ जाओ बेटा पंचायत। पंचायत पी से क्या है, पीएम में पी से है बेटा पंचायत। पंचायत के पास पावर क्या होंगी, अथॉरिटी क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, इनके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें कितने मैटर्स आते हैं, 29 मैटर्स आते हैं। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया है, 72nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 में ये चीज आई है। इसके बाद आ जाओ म्यूनिसिपैलिटीज, जो आखिरी शेड्यूल है, 12th शेड्यूल। म्यूनिसिपैलिटीज में कौन सा है, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1993 में ये चीज आई है। उम्मीद करता हूं ये आपको 12 के 12 शेड्यूल आपको मेमोराइज कर सकोगे। इसके बाद मैं अगली वीडियो और भी अच्छी खासी शॉर्ट ट्रिक की लेने वाला हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे करके रखो, इस चैनल को, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपसे अलविदा लेता हूं, और इसको जाके दोबारा रट लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दी है, ध्यान रखना। आपसे अलविदा लेता हूं, अपना ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद।